हेलो एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों की अपनी पढ़ाई चल रही होगी। आप लोग रिएक्शंस याद कर रहे होंगे, केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रहे होंगे, जो रिएक्शंस कन्वर्जन की रिएक्शंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, काफ़ी कुछ कर रहे होंगे। आज की जो वीडियो है हमारी वीडियो बनेगी स्पेशली ऑर्गेनिक कंपाउंड में। एक स्पेशल कंपाउंड होता है बेंजीन या बेंजीन डेरिवेटिव्स, जिसे हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं, उनकी नोमेनक्लेचर पे। तो नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन या बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स, उनकी नोमेनक्लेचर करेंगे। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं तो आपने इसको देखा ही है, बेंजीन के ऊपर अगर CH3 लगा हो, और मुझे लगता है कि आप में से काफी लोग रिएक्शंस पढ़ पढ़ के भी इसका नाम याद कर चुके होंगे। इसको हम लोग टॉलुइन कहते हैं या मिथाइल बेंजीन कहते हैं। तो आपने ये कंपाउंड देखा होगा। इस CH3 के ऊपर OH लगा होता है, उसको फिनॉल कहते हैं, आप भी जानते हैं। इसके ऊपर CHO लगा होगा, उसे बेंजल्डिहाइड कहते हैं, आप जानते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग काफी हद तक तो इस तरह के कंपाउंड का नाम बस देख के याद ही कर चुके हैं और आपको समझ में भी आ गया होगा। बट एक वीडियो जरूरी है ताकि आपको पूरा सिस्टम समझ में आए कि नोमेनक्लेचर, इस तरह के कंपाउंड का नोमेनक्लेचर किस तरह से करना चाहिए। ठीक है ना। जैसे अगर आपको ये तो दिया है और इसके साथ अगर ये भी दिया है इसके ऊपर, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। इसके साथ साथ अगर यहाँ पर भी NO2 है तो अब इसका नाम क्या होगा। इसके साथ यहाँ पर अगर क्लोरीन है और 2 NO2 लगे हुए हैं, अब इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या होगा। तो एक अगर सिस्टम समझ में आ जाए हमें नोमेनक्लेचर का, इन सब का भी, तो आसान रहेगा। इससे पहले हम लोग काफी हद तक नोमेनक्लेचर कवर कर चुके हैं। हमने अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का नोमेनक्लेचर सीख लिया था। हमने फिर फंक्शनल ग्रुप वालों का नोमेनक्लेचर सीख लिया था। हमने ये भी देख लिया था कि अगर एक ही कंपाउंड में सेम टाइप के एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करना है, वो सारी बात हम कर चुके हैं। एक इसकी बात कर लेते हैं और इसके बाद एक वीडियो में हम लोग बात करेंगे जब एक ही कंपाउंड में अलग अलग तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी चीजें देखेंगे, बट आज हमारा फोकस है इसके ऊपर। तो मैं सीधी बात चालू करता हूँ। हम लोग बेंजीन तो सब जानते हैं, इसका IUPAC नेम ही बेंजीन है। अगर बेंजीन की ये रिंग है, आप देख सकते हैं कार्बन की 6 चेन है, ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स हैं इस तरीके से, तो इसका IUPAC नेम ही बेंजीन रख दिया गया है। वैसे आप इसका अपने रूल के हिसाब से फॉलो करें तो आप इसका एक IUPAC नेम वैसे भी निकाल सकते हैं साइक्लोहेक्सा करके, बट फिलहाल दिस इज बेंजीन और इसका IUPAC भी यूज कर सकते हैं एज अ रूट वर्ड, जहां जहां यूज करना पड़ेगा। तो बेंजीन रिंग का IUPAC नेम बेंजीन। ओके, अभी बेंजीन के ऊपर कुछ और लगा हो, जैसे आप देखते हैं बेंजीन में 6 कार्बन है, हर कार्बन पे फिलहाल तो एक हाइड्रोजन है, लेकिन अगर कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन उस पे ना हो करके कुछ हो, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले Cl और CH3 बताया था, Cl हो गया। अगर Cl लगा है, अब बताइए इसका नाम क्या होगा। तो डेफिनेटली बेंजीन तो नहीं है, तो क्या नाम है इसका। तो रूल देखते हैं, इस तरीके से समझेंगे फिर इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा। तो देखिए, मैं आपको रूल बताऊं इससे पहले आपको नोमेनक्लेचर का बेसिक कॉन्सेप्ट दोबारा एक बार रिकॉल कराता हूं। आपको पता है ना नोमेनक्लेचर करते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले नोमेनक्लेचर करते हैं जब, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी होती है कि रूट वर्ड होगा। रूट वर्ड में आगे पीछे 2 चीजें लगी होंगी, आगे पीछे चीजें जो लगती हैं उन्हें हम कहते हैं प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो इस तरीके से पूरा नाम पूरा होता है। अब एक बात तो हमेशा याद रखिए, जब भी बेंजीन रिंग होगा तो रूट वर्ड में हम लोग क्या यूज करेंगे, बेंजीन। अब बेंजीन पे चाहे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो या बेंजीन पे कोई ब्रांच लगी हो, वो देख लेंगे कि उसको प्रीफिक्स में लिखना है या सफिक्स में लिखना है, लेकिन रूट वर्ड हम लोग ज्यादातर केसेस में बेंजीन यूज करेंगे। क्लियर है ये बात। ज्यादातर केसेस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कहीं कहीं थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, देख लेंगे, बट रूट वर्ड बेंजीन होगा। समझना बस ये होगा कि कहां पे कौन सा प्रीफिक्स यूज करना है, कहां पे कौन सा सफिक्स यूज करना है, उनको किस तरह से लिखना है, क्या करना है, वो सब देखते हैं। तो अगर आपको पुराने सारे रूल याद हैं तो ये नोमेनक्लेचर बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। मुझे कोई नया रूल लिखवाने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको 2-3 बातें बता देता हूं मैं पहले, वो समझ लीजिए। देखिए, ये प्रॉपर बेंजीन है। बेंजीन में इस समय 6 कार्बन है, सारे कार्बन आप देख सकते हैं, सारे एक जैसे लगते हैं देखने में, इसको देखो सब एक जैसे है। लेकिन अगर बेंजीन पे कोई एक ग्रुप लग जाए, कोई भी ग्रुप, फॉर एग्जांपल मैं अभी कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप ना लिख करके कुछ भी लिख देता हूं, मान लो कि A लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर, कुछ भी लगा है, मान लो कार्बन की चेन लगी है, क्लोरीन लगा है, OH लगा है, CHO लगा है, NO2 लगा है, NH2 लगा है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता क्या है, बट जो भी है। अब इस बेंजीन रिंग के ऊपर जबकि ये लग चुका है तो इसे कहेंगे सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। क्लियर। और जिस कार्बन पे ये लगा है उसके जस्ट नेक्स्ट वाला जो कार्बन है, जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन, उसे ऑर्थो कार्बन कहते हैं। तो ऑर्थो कार्बन कौन सा होगा, इस कार्बन के जस्ट नेक्स्ट कौन सा कार्बन है, ये वाला कार्बन, तो इसको क्या कहेंगे, ऑर्थो कार्बन, या इस पोजीशन को बोलेंगे ऑर्थो पोजीशन।
लेकिन जस्ट नेक्स्ट इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, बिल्कुल, तो इसको भी ऑर्थो और इसको भी ऑर्थो कहेंगे। इसका मतलब हम रिंग पे दो ऑर्थो देख रहे हैं। अगर इसके ऑर्थो के नेक्स्ट की बात करें, यहां की बात करें, तो इसको कहते हैं मेटा। ऑर्थो का नेक्स्ट मेटा, तो इधर भी मेटा और इधर भी मेटा। और मेटा का जो नेक्स्ट होता है वो होता है पैरा। तो इधर वाले मेटा का भी नेक्स्ट यही है, इधर वाले मेटा का भी नेक्स्ट यही है, पैरा तो एक ही होगा। क्लियर है? ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, पैरा पोजीशन। इधर से भी लिखे तो ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, पैरा पोजीशन। ये तरीका है जो आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड्स में इस तरीके से पोजीशंस को नाम दिया गया है, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, मैं आपको यहीं पे दूर कर देता हूँ। कई लोग ये सोचते रहते हैं कि अगर बेंजीन लगा है, ये सिर्फ बेंजीन है, तो इसमें भी ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है। ऐसा नहीं है, इसमें ना तो कोई ऑर्थो है, ना तो कोई मेटा है, ना कोई पैरा है, कोई भी कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें तो बेंजीन पे कोई सब्स्टिट्यूटेंट, तो सब्स्टिट्यूएंट तो कुछ लगा ही नहीं है। जब सब्स्टिट्यूएंट लगेगा तब तो कोई डिसाइड होगा कि ऑर्थो कौन है, पैरा कौन है, मेटा कौन है, वगैरह वगैरह। इस समय तो सारे कार्बन एक जैसे हैं, ना कोई ऑर्थो, ना कोई मेटा, ना कोई पैरा। क्लियर? दूसरी बात, एक तो ये बात मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात ये कि अगर किसी को मैं ऐसा कुछ लिख के दूं, जैसे मैंने ए यहां लगाया था, ये लगाया था, और मैं पूछूं कि बताओ ऑर्थो क्या है, तो वो मुझे कहेंगे शायद कि ऑर्थो पे तो खुद ए लगा हुआ है, तो ये रहा ऑर्थो खुद, ये हो गया मेटा, ये हो गया पैरा। ये भी गलत है। अगर आप सिर्फ पिक्चर को माइंड में छाप लोगे तो गलत हो जाएगी बात। आपको कॉन्सेप्ट को माइंड में छापना है। कॉन्सेप्ट को क्या छापना है? ऑर्थो क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट के जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन। तो देखो सब्स्टिट्यूएंट ये लगा है इस कार्बन पे, इसके जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन कौन सा है? ये। तो ये इस बार ऑर्थो है। या फिर इसके इधर कौन नेक्स्ट है? ये। तो ये इस बार ऑर्थो। ठीक है ना? अब मेटा कौन होता है? ऑर्थो के नेक्स्ट। तो ऑर्थो के नेक्स्ट ये मेटा है, इधर ये मेटा है और ये पैरा है। तो आप पिक्चर को याद मत रखो कि देखो इधर जो उधर होता है ऑर्थो होता है, उसके ये वाला मेटा होता है, नीचे वाला हमेशा पैरा होता है। ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट है इसका, ऑर्थो मेटा पैरा। किसको ऑर्थो कहना, किसको मेटा कहना, किसको पैरा कहना, उसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। मुझे लगता है कि इतने एग्जांपल से आपको समझ में होंगे। क्लियर? मेन मकसद मेरा वो क्लियर करना था। अब कुछ कंपाउंड्स देखते हैं जिनका हमें नाम रखना होगा, कैसे रखना होगा, क्या रखना है। देखिए सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक कंपाउंड्स के नाम बता दूं और उनका आईयूपीएसी नेम बता दूं जो आपको याद करना है। ठीक है? आईयूपीएसी नेम कुछ के याद कर लो, फायदा रहेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे अगर बेंजीन के ऊपर, पहले तो मैं आपको आईयूपीएसी नेम याद करने से पहले एक सिंपल वाले बता देता हूं। जैसे बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हो, तो इसका आईयूपीएसी नेम मैंने कहा याद कर लो, याद कर लेना, बट फिलहाल बिना याद किए वाले रूल के हिसाब से इसका नाम क्या होगा वो बता। इसका रूल के हिसाब से नाम होगा, बेंजीन के ऊपर CH3 लगा है। CH3 क्या है? ब्रांच है ना। ब्रांच का नाम कहां लिखते हैं? प्रीफिक्स में लिखते हैं। कौन सा ब्रांच है? मिथाइल। तो इसका नाम क्या होगा? मिथाइल। रूट वर्ड क्या होता है? मैंने अभी आपको बोला था बेंजीन, तो मिथाइल बेंजीन। समझ में आ गई बात? सफिक्स लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं। तो मिथाइल बेंजीन। कुछ लोग कहेंगे क्या इसको 1 मिथाइल बेंजीन लिख सकते हैं क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे है, नंबरिंग करेंगे तो 1 मिथाइल बेंजीन बोला जाना चाहिए। तो बोल सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बट 1 लिखने का क्या फायदा? आप जब मिथाइल बेंजीन लिख रहे हो तो समझ में आएगा होगा, अगर वो इधर भी लगा होता तब भी तो उसको 1 मिथाइल बेंजीन ही कहते ना। मतलब अगर बेंजीन के ऊपर CH3 यहां लगा हो तो क्या अब आप इसे 2 मिथाइल बेंजीन कहेंगे? क्यों? इसको 1 जरूरी तो नहीं है कि हमेशा 1 यही होता है। हम तो जिस पे ब्रांच लगी है मिनिमम छोटा से छोटा नंबर उसको देना है, नंबरिंग ऐसे करनी है। तो इस बार हम नंबरिंग यहीं से चालू करेंगे। यानी जब भी बेंजीन के ऊपर एक CH3 लगा होगा उस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? 1। जब सिर्फ एक CH3 लगा है तब। तो मिथाइल बेंजीन लिखो, 1 मिथाइल बेंजीन लिखो। बात देखिए, तो हम लोग 1 क्यों लिखें, सीधा मिथाइल बेंजीन लिख देते हैं। मुझे लगता है मिथाइल बेंजीन की बात आपको समझ में आ गई। ये मिथाइल बेंजीन है, ठीक, जिसका आईयूपीएसी नेम है। इसका एक कॉमन नेम है जो इसके आईयूपीएसी नेम से ज्यादा पॉपुलर है, और उसका कॉमन नेम है टोल्यूइन, जो आपने कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर तो देखा ही है। टोल्यूइन है, और ये इतना कॉमन है कि आईयूपीएसी ने, आईयूपीएसी आपको पता है एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ग्रुप है, तो उन लोगों ने मिथाइल बेंजीन के साथ साथ टोल्यूइन को भी इसका आईयूपीएसी नाम का दर्जा दे दिया है। मतलब आप इसके, अगर आपसे कोई यूज कहीं करना हो इसका नोमेनक्लेचर करते वक्त, तो आप टोल्यूइन भी लिखेंगे तो बात आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में आ जाएगी। बहुत कॉमन है, तो हम मिथाइल बेंजीन भी यूज कर सकते हैं, टोल्यूइन भी यूज कर सकते हैं।
क्लियर है ये बात? मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगी बात। जैसे कि अभी ये है, अभी इसके साथ अगर मुझे इसमें लगा हुआ दिखना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं NO2 लगा देता हूँ, इस पोजीशन पे मैंने NO2 लगा दिया। अब देखिए ध्यान से, इसका नाम लिखना है मुझको, तो नाम लिखने के लिए मुझे दिख रहा है कि ब्रांचेस हैं इस पे, एक तो ये है, और NO2 को क्या लिखते हैं, NO2 का नाम प्रीफिक्स पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, नाइट्रो। तो ये नाइट्रो है। नंबरिंग कर लें एक बार। नंबरिंग करने से पहले ये सोचो कि नंबरिंग किधर से चालू करें, इससे करें तो 1 2 3, इससे करें तो 1 2 3। 1 किसको दें, मिथाइल को, NO2 को, तो नाम पहले किसका आएगा, मिथाइल या नाइट्रो, M पहले आएगा, तो पहले मिथाइल से आएगा, तो यहीं से नंबरिंग कर लो 1 2 3। क्लियर? तो इसका नाम लिखो, पहले 1 मिथाइल, इसीलिए मैंने इसको नंबरिंग दी पहले, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो क्यों ना स्मॉलर नंबर उसको दे दें, कॉमन सेंस। 1 मिथाइल, थर्ड पे क्या है, नाइट्रो, तो 3 नाइट्रो, और बाकी क्या है, रूट वर्ड बेंजीन, तो रूट वर्ड में आ गया बेंजीन, तो 1 मिथाइल 3 नाइट्रो बेंजीन। एक बात तो ये समझ गए ना, बिल्कुल। अब एक और तरीका है इसका नाम लिखने का, वो भी IUPAC नेम ही है। मैंने आपको बोला था ना, टोल्यूइन इसका एक कॉमन नेम होता है बेंजीन के ऊपर CH3 का, वो इतना कॉमन है कि IUPAC ने उसको भी IUPAC का दर्जा दे दिया, IUPAC सिस्टम ने उसका नाम रख दिया, वही नेम हो गया। तो क्या नाम होगा इसका, देखिए, मैं 1 मिथाइल 3 नाइट्रो बेंजीन ना लिख करके मैं इसको सीधा 3 नाइट्रो टोल्यूइन लिख सकता हूं। आप कहोगे इसमें मिथाइल कहां गया, 3 नाइट्रो टोल्यूइन, तो जब टोल्यूइन लिख दिया तो मिथाइल लिखने की क्या जरूरत है, टोल्यूइन पढ़ के लोगों को खुद समझ में आ जाएगा कि बेंजीन के ऊपर CH3 तो है ही। तो उन्होंने क्या करा, इन्होंने इतने को तो एक पूरा एक नाम रख दिया टोल्यूइन, इसी को रूट वर्ड बना दिया टोल्यूइन। अब देख रहे हैं कि भैया इस टोल्यूइन के ऊपर एक NO2 लगा हुआ है, वो NO2 लगा हुआ है कौन सी पोजीशन पे, तो नंबरिंग तो हमने करी थी 1 2 3 पे, थर्ड पोजीशन पे लगा है, तो इसको कहते हैं हम 3 नाइट्रो टोल्यूइन। आई होप मेरी ये बात समझ में आ रही होगी। भी 2-3 बार और भी अलग अलग एग्जांपल लेंगे तो आपको ये बात याद हो जाएगी। और ये नोमेनक्लेचर ऐसा है कि जब आप बार बार नाम देखते हैं कई जगहों पर, अपने आप आपको सेंस एक डेवलप हो जाती है कि इसका नाम कैसा होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। खैर 3 नाइट्रो टोल्यूइन क्लियर है। इसमें आपको एक चीज और बतानी है मुझको, 3 नाइट्रो की जगह मैं इसको M नाइट्रो टोल्यूइन भी लिख सकता हूं। आप बोलोगे ये क्यों, M नाइट्रो टोल्यूइन में और 3 नाइट्रो टोल्यूइन में अंतर क्या है, 3 की जगह M आ गया, M क्यों आया समझ में आ रही बात, जरा ध्यान से देखो। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट है तो सेकंड कार्बन कौन सा कार्बन होता है, होगा ऑर्थो, और ऑर्थो के बगल वाला कौन सा होता है, मेटा, तो थर्ड पोजीशन तो मेटा पोजीशन भी कह सकते हैं। तो पोजीशन ही तो मेंशन करनी है ना, तो या तो नंबर से मेंशन करो या ट्रिवियल नेम से मेंशन करो। ट्रिवियल नेम क्या मतलब, ऑर्थो मेटा पैरा, तो आप उससे मेंशन करो, इससे करो। अब पूरा मेटा लिखने की जरूरत नहीं है, मेटा का M लिख दो, ऑर्थो पे होता तो O नाइट्रो, पैरा पे होता तो P नाइट्रो। आई होप ये बातें आपको अब समझ में आ रही होंगी। तो इस तरीके से इसके तीनों तरीके हैं नाम लिखने के, आप कोई भी तरीका फॉलो कीजिए। मैं आपको ऐसे बता दूं कि सबसे कॉमन तरीका लिखने का ये दो है, इसमें आप 3 नाइट्रो M नाइट्रो देख सकते हैं कहीं भी बुक्स में, ये ज्यादा कॉमन यूज किया जाता है। मैंने आपको कहा था टोल्यूइन इतना कॉमन है कि कोई कंफ्यूजन नहीं होती, तो सब लोग टोल्यूइन ही यूज कर लेते हैं। ठीक, मैं आपको एक दो एग्जांपल और देता हूं, उसके बाद आप समझेंगे। साथ साथ नोट भी करते रहें ताकि आपको क्लियर होता रहे कि जो चीज आप समझ रहे हैं वो उसको नोट भी कर लें ताकि आगे रिवीजन में काम आए। चलिए आगे देखते हैं। टोल्यूइन का तो हमने अभी एग्जांपल देख लिया, और मुझे लगता है कि अब ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आपको बेंजीन के ऊपर एक क्लोरीन लगा के दूं और पूछूं कि बताइए इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम क्या रखेंगे हम लोग, तो हम देख सकते हैं बेंजीन है और क्लोरीन लगा है। क्लोरीन का नाम, क्लोरीन हालांकि फंक्शनल ग्रुप है बट नाम इसका प्रीफिक्स में लिखा जाता है, पुराने रूप से आपको याद है। तो इसका नाम क्या होना चाहिए फिर, क्लोरो, और रूट वर्ड क्या होना चाहिए, बेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन, 1 क्लोरोबेंजीन नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे आप जानते ही हैं, 1 क्लोरोबेंजीन लिख तो चाहो तो, बट क्लोरोबेंजीन जब अच्छा है तो ठीक। तो क्लोरोबेंजीन, अब आप कहोगे जैसे वहां मिथाइल बेंजीन को टोल्यूइन हो गया था, तो क्या इसका भी कोई कॉमन नेम है, नहीं इसका कोई कॉमन नेम नहीं है। मतलब कॉमन नेम है बट वो इतना कॉमन उसको यूज नहीं करते हैं किसी में, क्योंकि इसका वैसे तो कॉमन नेम क्या होगा, बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड नहीं है, ये अल्काइल अराइल हैलाइड है, तो आप समझ सकते हैं इसका कॉमन नेम छोड़ो, कॉमन नेम इसका कोई खास नहीं है, इसका क्लोरोबेंजीन ही नाम याद रखना है। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल इसी में दूं, इसका नाम चेंज करो, नोट कर लें, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन के अलावा मैं अगर इसमें ये लिख के दूं कि NO2
अभी इसका नाम क्या होगा? जैसे वहां पे अनुकूल लगाया था, यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। वंस अगेन नंबरिंग इसको करेंगे, वैसे भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, सी से स्टार्ट होगा क्लोरो एंड नाइट्रोजन, तो 1 2, तो मैं इसका क्या लिखूंगा 1 क्लोरो एंड ऑब्वियसली देन 2 नाइट्रो और बेंजीन। तो इसमें हमारे पास यही एक तरीका है लिखने का, कोई और तरीका तो है नहीं, क्योंकि ऐसा तो हम नहीं कर सकते कि इतने का कोई कॉमन नेम जो था वो हम लोग रख देंगे और फिर 2 नाइट्रो वो जो उसका कॉमन नेम है, जैसे वहां पे टॉल्यून कर दिया था, यहाँ कर देंगे, कुछ ऐसा है ही नहीं टॉल्यून के जैसा इसका कोई नाम। तो इसके लिए तो फिर हमें 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन लिखना पड़ेगा। क्लियर है ये बात? इसके अलावा अभी देखिए जरा एक और एग्जांपल करके देखते हैं। अगर बेंजीन के ऊपर ऐसे ब्रोमीन लगा होगा तो ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा बताने की जरूरत है, वो तो हम कर ही सकते हैं, कोई भी हेलोजन होगा तो हेलो उसमें लग जाएगा। अभी एक चीज और है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बेंजाइल क्लोराइड और ऐसा कुछ बताया था, मैं उसके ऊपर भी आऊंगा कुछ देर में, क्योंकि वो उसका नोमेनक्लेचर थोड़ा अलग है, वो कॉमन नेम किसी और चीज का है। बेंजाइल क्लोराइड होता है बेंजीन के ऊपर, अगर आपका CH2 हो फिर देन Cl लगा हो, वो एक अलग चीज है, वो थोड़ा बाद में देखेंगे, मे बी इस वीडियो में देखेंगे भी नहीं, वो किसी और नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर कर लेंगे उस चीज को। आज हमारा फोकस है जब बेंजीन पे डायरेक्टली कुछ लगा हो तो क्या नाम होगा इसका। अभी देखिए बेंजीन के ऊपर मैं लगा देता हूं OCH3। अब आप कहेंगे कि ये तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन मुश्किल है नहीं, ये ईथर है, आप समझते हैं ना, O है, उधर भी चेन, इधर भी हाइड्रोकार्बन ग्रुप है एक बेंजीन रिंग, तो ये ईथर है। बट आपको अगर ईथर का नोमेनक्लेचर याद हो तो आपको पता होगा कि इसको हम प्रीफिक्स में लिखते हैं, O के साथ जो एक छोटे वाला चेन होता है, तो ऑब्वियसली इधर 6 कार्बन की रिंग है, उधर एक कार्बन है, तो ऑब्वियसली उसको हम लोग प्रीफिक्स में लिख देंगे OCH3। क्या लिखेंगे? एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन है तो एक कार्बन के लिए मिथ और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी, तो मिथॉक्सी, तो इसका नाम क्या होगा? मिथॉक्सी। और ये क्या है? बेंजीन, तो मिथॉक्सी बेंजीन। क्लियर? इसका भी एक कॉमन नेम है, जैसे मिथाइल बेंजीन का था, क्लोरोबेंजीन का नहीं था, लेकिन फिर इसका है। इसका क्या होता है कॉमन नेम? वो वही है, बहुत कॉमन है और वो यूज कर सकते हैं हम लोग IUPAC में। इसका कॉमन नेम है एनिसोल, और ये याद रखेंगे आप लोग। अभी मैं एक करके दिखाऊंगा एक और दूसरा एग्जांपल, मिथॉक्सी बेंजीन साथ एनिसोल, नोट कर लीजिए। और नोट अगर कर लिया है तो मैं क्या करता हूं कि इसमें फंक्शनल ग्रुप लगा देता हूं फिर से, और इस बार फंक्शनल ग्रुप लगा लेते हैं फिर से NO2। मैं बार बार भी NO2 ले रहा हूं ताकि एक रेफरेंस ग्रुप रहेगा, हर बार समझने में आसान रहेगा। बाकी ग्रुप कोई भी बदल बदल के भी ले सकते हैं, वो भी देख लेंगे करके एक बार। फिलहाल इसका नाम क्या होगा? तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड एंड देन फोर्थ पोजीशन पे है, तो इसका नाम होगा 4 नाइट्रो। अब देखना ध्यान से, एनिसोल। क्यों मैंने ऐसा किया आप समझ गए होंगे। मुझे लगता है कि इसके ऊपर दूसरा कोई नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आप यही देखेंगे अपनी बुक्स में, रेफरेंस बुक्स में, क्वेश्चंस वगैरह में 4 नाइट्रो एनिसोल, यही कॉमनली यूज किया जाता है। हाँ, 4 नाइट्रो की जगह मैं इसको P नाइट्रो भी लिख सकता हूँ, P नाइट्रो एनिसोल, क्योंकि मुझे पता है कि इतने ग्रुप को तो हम लोग क्या कहते हैं, एनिसोल। एक नाइट्रो ही तो फालतू लगा है, तो एनोसोल का एनिसोल रहने दो, बस जहां पे नाइट्रो लगा है वो पोजीशन मेंशन करके नाइट्रो लगा लो प्रीफिक्स में। तो मैंने 4 नाइट्रो या P नाइट्रो कर दिया। बात समझ में आ गई होगी आपको। एक और स्ट्रक्चर देखते हैं, उसका भी एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कि अगर OCH3 है, एनिसोल ही है, नाइट्रो यहां भी लगा है और यहां भी लगा है, तो क्या नाम होगा इससे? देखो नाम होगा, फर्स्ट पोजीशन तो ये है जिसपे फंक्शनल ग्रुप हो मेन 2 3 4, ठीक है ना। 2 और 4 पोजीशन पे है, तो मैं क्या लिखूंगा 2,4 डाइनाइट्रो। 2 है ना, तो डाइनाइट्रो करना पड़ेगा, 2,4 डाइनाइट्रो एनिसोल। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, 2,4 डाइनाइट्रो एनिसोल, ठीक। कुछ लोग बोलेंगे तो फिर क्या इसका नाम ऐसा भी लिख सकते हैं, O,M डाइनाइट्रो एनिसोल। ऐसा यूज नहीं किया जाता। जब एक से ज्यादा पोजीशंस को नाम में लिखना हो ना, तो फिर हम नंबरिंग ही प्रेफर करते हैं, OM डाइनाइट्रो कहीं यूज नहीं किया जाता। अगर सिर्फ एक NO2 होता तो O नाइट्रो यहाँ पे, या होता तो P नाइट्रो, ऐसा तो कर सकते थे। लेकिन O पे भी, अच्छा इसको OM तो वैसे नहीं, OP अगर बोलना भी होगा तो OP बोलेंगे, क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पे, मेटा पे तो है नहीं। बट फिर भी मैं आपको बताऊं, जब दो जगह नाइट्रो हो गया ना, तो फिर ये वाला बेटर है, ये वाला ही आपको दिखेगा, ये तब यूज नहीं किया जाता। तो आप इसको काट के सीखिए, OP ऐसे करके नहीं लिखेंगे आप, OP डाइनाइट्रो एनिसोल
एनिसोल, तब आप 2,4 ही लिखेंगे। मतलब एक से ज्यादा जगहों पर अगर आ गया आपका ब्रांच तो फिर आप ऑर्थो पैरा वाला भूल जाइए, फिर तो नंबरिंग वाला तरीका ही चलेगा। क्लियर है बात? ये थोड़ा सा छोटा सा एक रूल है, छोटा सा एक तरीका है, कन्वेंशन है जो फॉलो किया जाता है। तो आपको मुझे लगता है कि एक बार देख के बात समझ में आ जाए, आज आ गई होगी, आ जानी चाहिए। तो ठीक है, ये बात आगे बढ़े, नेक्स्ट पे देखते हैं। अब कुछ और कंपाउंड्स की बात करते हैं। बेंजीन के ऊपर मैंने अभी तक आपको CH3 बता दिया, क्लोरीन बता दिया, OCH3 बता दिया। बेंजीन के ऊपर OH अगर लगा, बहुत कॉमन कंपाउंड है ये, तो बहुत सब लोग जानते होंगे इसका नाम, फिनॉल। फिनॉल तो है, वैसे तो अगर हम इसको देखेंगे तो OH है, फंक्शनल ग्रुप है, नाम सफिक्स में ऑल लगता है, और बेंजीन रूट वर्ड है तो बेंजीनॉल होना चाहिए। मुझे लगता है वो लिखने की जरूरत नहीं है, बट आप समझ गए होंगे, बेंजीन ऑल लगा दो। बट मैं आपको बताऊं इसका कॉमन नेम है फिनॉल, और यही इसका IUPAC नेम भी रख दिया गया है सिस्टम, क्योंकि इतना कॉमन है कि सब लोग जानते हैं इस नाम को। फिनॉल में कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं है, एक ही नाम याद रखना भी आसान, फिनॉल है तो सब लोग फिनॉल। जैसे टॉलुइन कॉमन पॉपुलर हो गया, एनिसोल रख दिया सब लोगों ने, तो वही यूज कर दिया IUPAC ने। ऐसे ही इसका नाम है फिनॉल, और हमसे जब भी कोई इसका IUPAC नेम पूछेगा हम फिनॉल बोल सकते हैं। तो दिस इज फिनॉल, ठीक है, प्रेफर्ड यही किया जाता है, फिनॉल फिनॉल। ओके, अगर फिनॉल पे भी ऐसे ही NO2 लगा हो तो क्या नाम होगा इसका? तो ऑब्वियसली इसका नाम होगा 2 नाइट्रो। कोई फर्स्ट पोजीशन पे यही होगी, फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन ये है, तो 2 नाइट्रो फिनॉल। और अगर एक के साथ यहां भी लगा हो, अच्छा 2 नाइट्रो फिनॉल है, यहां वाला देख लेंगे अभी, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 नाइट्रो की जगह O नाइट्रो फिनॉल, तो ये तो हम समझेंगे। अगर यहां भी लगा हो, यहां भी लगा हो, तो क्या होगा फिर ये 2,4 डाइनाइट्रो फिनॉल। और अगर यहां भी लगा हो, कहीं मान लो यहां लगा है NO2, तो फिर क्या होगा? 2,4, ये 4 है तो ये 5 होगा, ये 6 होगा, यानी 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। क्लियर है नहीं बात? तो इनमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगी इसमें। और तो ये फिनॉल हो गया, नोट कर लिया होगा मुझे लगता है आप सब लोगों ने। फिर देखो जरा, देखते चलिए बस। बेंजीन के ऊपर ये भी लगा हो सकता है, जैसे OH हो गया तो CHO भी तो हो सकता है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है तो लग गया बेंजीन के ऊपर CHO। वंस अगेन मैं जो इसका नाम लिख रहा हूं वही इसका IUPAC नेम है, याद कर लेना। क्या नाम है? बेंजल्डिहाइड। ये इसका कॉमन नेम है, बट कॉमन नेम ही इतना कॉमन हो गया, इतना पॉपुलर हो गया कि उसको IUPAC ने कहा कि चलो अब से इसका IUPAC नेम भी है बेंजल्डिहाइड, प्रेफर्ड नाम है इसका, ठीक। हालांकि इसका अगर रूल के हिसाब से चलते, कॉमन नेम को देखते तो ये है, एक रूल के हिसाब से अगर इसका एक नाम रखते तो वो होता बेंजीन कार्बल्डिहाइड। बेंजीन ये हो गया रूट वर्ड, और जब कार्बल्डिहाइड का कार्बन हम लोग काउंट नहीं करते तो कार्बल्डिहाइड लिखना पड़ता है, तो बेंजीन कार्बल्डिहाइड। बट आप छोड़ दीजिए उस चीज को, आपको तो पता ही चल गया कि इसका कॉमन नेम को ही IUPAC नेम का दर्जा दे दिया, तो बस ठीक है, फिर आज से हम लोग इसको बेंजल्डिहाइड बोलेंगे। तो बेंजल्डिहाइड ही लिखेंगे भी जब भी हमसे कोई पूछे। अब ऐसे ही बेंजल्डिहाइड पे फॉर एग्जांपल, अच्छा तब से हम लोग बार बार NO2 यूज कर रहे हैं, थोड़ा चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए CH3 लगा लेते हैं, इसका नाम क्या होगा? तो बेंजल्डिहाइड के ऊपर क्या लगा हुआ है? मिथाइल लगा है। कौन सी पोजीशन पे? 4th पोजीशन पे। फर्स्ट तो ये है, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, या उधर से भी देखेंगे तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन पे है, तो इसको लिख सकते हैं 4 मिथाइल बेंजल्डिहाइड। आप जानते हैं लिखेंगे हम लोग, तो ये इसका नाम हो गया। मैं 4 की जगह और क्या लिख सकता हूं? P मिथाइल बेंजल्डिहाइड। P मतलब पैरा, पढ़ते वक्त आप पैरा बोल सकते हैं उसको, तो पैरा मिथाइल बेंजल्डिहाइड भी हो सकता है। तो आपको बेंजल्डिहाइड भी क्लियर होगा, मुझे लगता है यहां तक बात समझ में आ रही होगी। अब एक चीज और है जो हम लोग काफी देखेंगे, हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप और होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो होता है COOH, और याद रखिए इसके लिए होता है बेंजोइक एसिड। वंस अगेन ये इसका कॉमन नेम था, बट ये इतना कॉमन है कि इसको भी IUPAC नेम का दर्जा दे दिया। ज्यादातर एरोमेटिक कंपाउंड में ऐसा हो गया बेंजीन वाले में। तो ये बेंजोइक एसिड है, तो आज से हम इसका IUPAC नेम बेंजोइक एसिड यूज कर सकते हैं। प्रॉपर नेम के हिसाब से मैं आपको हालांकि बता दूं, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड होता, बट बेंजोइक एसिड भी यूज कर सकते हैं, बल्कि वही करते हैं। बेंजोइक एसिड हो गया, कहीं पे लगा होगा कोई ब्रांच एक्स्ट्रा, तो जैसे मिथाइल लगा होगा, तो मान लो यहाँ मिथाइल लगा है तो मैं क्या कहूंगा? 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड, या O मिथाइल बेंजोइक एसिड, या क्लोरीन लगा होगा तो क्लोरो बेंजोइक एसिड। इस तरीके से मैं नोमेनक्लेचर कर सकता हूँ।
तो मुझे लगता है कि ये वाला नोमेनक्लेचर का पार्ट भी आपको समझ में आया होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर लगा हो तो क्या करते हैं। एक कंपाउंड और रह गया जो बहुत यूज होता है, बहुत कॉमन है, और वो कंपाउंड क्या है वो भी आप एक बार देख लीजिए। बेंजीन के ऊपर एक और फंक्शनल ग्रुप हो सकता है NH2, अमीन फंक्शनल ग्रुप है, आपको पता है। तो इसका IUPAC नेम है अमीनो बेंजीन, अमीनो बेंजीन। बल्कि ये IUPAC नहीं, कॉमन नेम भी हो सकता है, लेकिन इसका एक कॉमन नेम है और जो बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है वो है एनिलीन। और जैसे हमने बाकियों के साथ देखा ना, टोल्यूइन, फिनॉल, बेंजोल्डिहाइड, बेंजोइक, एनिलीन भी हम लोग यूज करते हैं एज एन IUPAC नेम। तो अगर आपसे मुझे कोई पूछे इसका IUPAC नेम बताओ तो मैं एनिलीन ही बोलूंगा, चलेगा। अमीनो बेंजीन बोल सकते हैं या एनिलीन बोल सकते हैं। मैं नोमेनक्लेचर एक और करके दिखाता हूं। अगर NH2 के ऊपर मान लीजिए कि यहाँ पर और यहाँ पर दो चीजें लगा देते हैं हम लोग, एक क्लोरीन लगा देते हैं और एक ब्रोमीन लगा देते हैं, समझ गए। तो नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग तो यहीं से चालू करेंगे, 1 2 3, ठीक। सेकंड पे क्लोरो, थर्ड पे ब्रोमो, दोनों का नाम प्रीफिक्स में लिखना है। पहले किसका लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, थर्ड पे तो हम लोग लिखेंगे 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, और पूरे बाकी जो बच गया इसका नाम क्या होगा, एनिलीन। तो ये हो गया एनिलीन। क्या ये बात क्लियर है आपको। तो ये रहा अमीनो बेंजीन का नोमेनक्लेचर या एनिलीन का भी नोमेनक्लेचर। तो ये कुछ बेसिक नोमेनक्लेचर है जो मैंने आपको बताया है, तो बहुत ही बेसिक से हैं। आप बस इसको जस्ट देखेंगे और जितनी मैंने चीजें आपको बताई इसको जस्ट नोट भी कर लेंगे तो आपके लिए काफी चीजें आसान हो जाएंगी इसको समझना। सारे रूल वही लगे हैं, जो थोड़े बहुत कुछ चेंजेस थे वो मैंने आपको ऐसी बात की समझाई दिया है, कुछ लिखवाया नहीं है, क्योंकि इसको लाइट में ही रखना आसान रहता है, सही रहता है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देंगे रूल लिख के ये वो करके बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। अब हाँ, एक चीज मैं सोच रहा हूँ मैं आपको यही बताता चलूं, बाकी प्रैक्टिस तो बहुत करनी होती है, लेकिन जो मैंने आपको एक जिक्र हुआ था वीडियो में बोलते बोलते मैंने बोल दिया था, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको इस वीडियो में पूरी बात अगर कर लें तो अच्छा रहेगा, छोड़ना सही नहीं रहेगा। अगर बेंजीन इस तरह का कोई आपको कंपाउंड दिखे, जैसे कि मैं अभी यहाँ लिखता हूँ, अभी ये जैसे मैंने बोला था ना बेंजाइल क्लोराइड, उसी की बात कर रहे हैं, ये है, इसका नाम क्या होगा। तो पहली बात आप ये देख लीजिए कि फंक्शनल ग्रुप क्या रिंग पे लगा है डायरेक्टली। तो फंक्शनल ग्रुप कौन है, क्लोरीन। क्या वो रिंग से जुड़ा है, क्या रिंग से तो नहीं जुड़ा है। ये फंक्शनल ग्रुप तो इस कार्बन से जुड़ा है, वो कार्बन रिंग से जुड़ा है, लेकिन क्या डायरेक्ट क्लोरीन रिंग पे लगा है क्या, नहीं। तो ये एक अलग तरह से इसका नोमेनक्लेचर होगा, और इसको आप पुराने नोमेनक्लेचर से कर सकते हैं। नॉर्मल कंपाउंड, ये बेंजीन वाला सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन नहीं है, ये ध्यान से देखिए, क्योंकि इसको हम उसकी तरह ट्रीट नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप बेंजीन पे तो लगा ही नहीं है। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कैसे बोलूंगा मैं, बेंजीन पे तो फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा है, फंक्शनल ग्रुप तो इस पे लगा है, इसके ऊपर बेंजीन भी लगा है, ये कह सकते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि आप पेरेंट चेन किसको मानोगे या पेरेंट रिंग किसको मानोगे। क्या इसको पेरेंट मानोगे, नहीं मानेंगे। क्यों, क्योंकि एक रूल कहता है पेरेंट के अंदर फंक्शनल ग्रुप भी लगा होना चाहिए। अगर पूरे मॉलिक्यूल में कहीं फंक्शनल ग्रुप है तो पेरेंट में तो बिल्कुल होना चाहिए वो। तो देखो अगर पूरे मॉलिक्यूल में तो फंक्शनल ग्रुप है, कहां पे है, ये रहा ना क्लोरीन, है ना। लेकिन क्या अगर मैं इसको पेरेंट मान लूं तो इसमें कहीं क्लोरीन लगा है क्या, नहीं लगा है, तो फिर मैं इसको पेरेंट नहीं मान सकता। तो फिर किसको मानना पड़ेगा, जिस पे क्लोरीन लगा है। तो किसको मानेंगे फिर, इस छोटे से एक कार्बन के ग्रुप को ही हमें पेरेंट मानना पड़ेगा। क्लियर है ये बात, तो हम इसको पेरेंट मानेंगे। अब देख लीजिए मैंने यहाँ पे सर्कल भी कर दिया तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको पेरेंट मानेंगे, कितने कार्बन का पेरेंट चेन है ये, एक कार्बन का। तो रूट वर्ड क्या होगा, मिथ। अच्छा, रूट वर्ड से पहले प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा, सफिक्स लगाना पड़ेगा, सब देखना पड़ेगा। तो क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ये भी प्रीफिक्स में लिखते हैं, आपको पता है क्लोरीन हैलोजन के लिए होता है। और बेंजीन तो ब्रांच ही है, तो इसको भी प्रीफिक्स में लिखेंगे। याद रखिए प्रीफिक्स में जब बेंजीन का नाम लिखना होता है ना तो हम लोग लिखते हैं फिनाइल। क्या वर्ड यूज करते हैं, फिनाइल। ये वर्ड ध्यान से नोट कर लीजिए, फिनाइल। नंबरिंग भी करनी पड़ेगी, तो जब एक ही कार्बन है तो नंबरिंग करने की क्या जरूरत है, फर्स्ट कार्बन ही होगा। तो मैं नंबर कैसे लिखूंगा, तो नाम कैसे लिखूंगा, इसको भी प्रीफिक्स में, इसको भी प्रीफिक्स में। ये क्लोरो, ये फिनाइल, पहले इसको लिखेंगे क्लोरो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर सी से स्टार्ट होता है। तो मैं क्या नाम लिखूंगा इसका, 1 क्लोरो 1 फिनाइल। रूट वर्ड क्या होगा, एक कार्बन के लिए मिथ। कोई फंक्शनल ग्रुप और है नहीं, तो सफिक्स क्या होगा, एन, तो मीथेन।
आप समझ गए इस बात को, ये है इसका नाम, ये है इसका नाम। एक एग्जांपल और उसके बाद हम वीडियो खत्म करते हैं। अब देखिए कि ये कंपाउंड आपके पास है, इसका नाम अगर लिखना है, क्या ये वैसा ही कंपाउंड नहीं है? फंक्शनल ग्रुप कैसे में रिंग पे लगा है? नहीं। फंक्शनल ग्रुप कौन है? अल्कोहल OH, क्या रिंग पे लगा है? नहीं। तो पेरेंट कौन होगा? क्या ये रिंग होगा? नहीं। तो कौन होगा? जिस पे फंक्शनल ग्रुप लगा है। फंक्शनल ग्रुप इस पे लगा है, इस पूरे चेन को आप क्या मानोगे? पेरेंट चेन। इस बार 2 कार्बन की, तो इसका नाम तो सफिक्स में जाएगा, अल्कोहल को सफिक्स में लिखते हैं, ऑल लगाते हैं, ठीक। इसका नाम, क्योंकि अभी ब्रांच हो गया, पेरेंट तो है नहीं, तो इसका नाम प्रीफिक्स में जाएगा। तो नंबरिंग करनी पड़ेगी, नंबरिंग कहां से चालू करेंगे? फंक्शनल ग्रुप से, ऑब्वियसली 1 प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को मिलती है, 1 2। तो इस बार आपका फिनाइल कहां लगा है? सेकंड पोजीशन पे, तो नाम क्या होगा? 2 फिनाइल, ठीक। अब रूट वर्ड 2 कार्बन के लिए क्या होता है? इथ, एन, और आपको पता है सफिक्स जोड़ना है तो पूरा ANE नहीं लिखेंगे, E ड्रॉप कर देंगे और उसकी जगह क्या लगा देंगे? ऑल। तो 2 फिनाइल इथेनॉल या इथेन 1 ऑल, 1 तो अंडरस्टूड होता है तो लिखो ना लिखो, 2 फिनाइल इथेनॉल। क्या ये बात क्लियर है? तो इसका नॉर्मल ऐसे हो गया, समझ गए ये बात? तो मैंने कहा था कि ये लास्ट एग्जांपल है, तो आज इसी पे कंक्लूड करते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आप इतने को अच्छे से समझ लीजिए। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर टुडे।